तो बच्चों आज हम आ गए हैं अपने लेक्चर नंबर 3 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट क्लास 10th की तरफ को। लेक्चर नंबर 2 में बच्चों हमने लास्ट बी पार्ट की बात की थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। ठीक है, अब हम सी पार्ट की तरफ चलेंगे। सी पार्ट की तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सोलेनोइड। ठीक है, मैग्नेटिक field lines due to a current carrying solenoid, due to a current carrying solenoid, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनोइड। ठीक है, टॉपिक तो समझ आ गया, लेकिन ये एक वर्ड तुम लोग को समझ नहीं आया होगा जिसको हम लोग यहां पे सोलेनोइड कह रहे हैं। सोलेनोइड क्या होता है हम लोग को नहीं पता बच्चों। ठीक है, तो जानते हैं बच्चों कि ये सोलेनोइड होता क्या है, कोशिश करते हैं जानने की। तो हमने क्या कहा, हमने कहा मान लो मैं तुम्हें सोलेनोइड की डेफिनेशन बताने के लिए सोलेनोइड बना के दिखा रहा हूं। ठीक है, मान लो ये एक मेरी इंसुलेटेड कॉपर वायर है, मैंने उसके बहुत सारे ऐसे गोल गोल टर्न्स ले लिए, उसको गोल गोल घुमा लिया स्प्रिंग की तरह। मैंने एक इंसुलेटेड कॉपर वायर ली और उसके लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स ले लिए। ठीक है बच्चों, इसको कहा जाता है सोलेनोइड। सोलेनोइड क्या है? एक लॉन्ग कॉइल है इंसुलेटेड कॉपर वायर की हैविंग लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स। ये एक सिंपल सा सोलेनोइड है, इसको सोलेनोइड कहते हैं बच्चों। ठीक है, अभी ये करंट कैरिंग नहीं है, मैंने इसमें बैटरी नहीं लगाई है, फिलहाल ये सोलेनोइड है। तो सबसे पहले काम करते हैं ना, हम लोग सोलेनोइड समझते हैं होता क्या है। तो मैंने कहा सोलेनोइड क्या होता है, डेफिनेशन उसकी लिख देते हैं। ठीक है ना, मैंने कहा सोलेनोइड क्या होता है, मैंने कहा सोलेनोइड एक लंबी सी कॉइल है। इट इज अ long coil, it is a long coil having large number of circular turns, having large number of circular turns of insulated copper wire। कुछ नहीं बच्चों, एक लंबी सी कॉइल होती है, सिर्फ एक कॉइल। जो हमने अभी तक एक सर्कुलर लूप पढ़ा था, ऐसे इसमें बहुत सारे लूप्स होते हैं। ठीक है, जैसा कि डायग्राम तुम लोग के लिए हमने बिल्कुल बगल में बना रखा है। ठीक है, हमारा ये करंट कैरिंग सोलेनोइड है बच्चों। ठीक है ना, हम इसको यहीं पे रहने देते हैं बगल में। तो ये सोलेनोइड है, ये फिगर में जो बनाया गया है। ठीक है, ये फिगर जो है वो सोलेनोइड का है। सोलेनोइड, ठीक है ना, ये फिगर एक सोलेनोइड का है। ठीक है, तो सोलेनोइड होता है ये। अच्छा, अब करंट कैरिंग सोलेनोइड के बारे में बात करते हैं। सोलेनोइड से करंट फ्लो करवा दो बच्चों। ठीक है, एक काम करो, सोलेनोइड से करंट फ्लो करवा दो। मान लो बच्चों मैंने एक सोलेनोइड बना दिया। ठीक है, और वैसे दोबारा क्यों बनाना है जब हम इसी को कॉपी कर सकते हैं तो। ठीक है ना, टाइम बचेगा। ठीक है, शायद कॉपी नहीं हो रहा है, एक बार और ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, कुछ पता नहीं, कोई दिक्कत आ रहा है तो बना लेते हैं बच्चों, 1 मिनट लगेगा। मान लो ये है मेरा वो सोलेनोइड जो मैंने अभी ऊपर बनाया था। ठीक है, अच्छा, इसको मैंने इस बार करंट कैरिंग लेना है, तो मैंने इसमें क्या किया, बैटरी कनेक्ट कर दी बच्चों। बैटरी, अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स इज नोन एज अ बैटरी। ठीक है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स इज नोन एज अ बैटरी। और ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है। सबको जानकारी है करंट हमेशा
बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है, और ये की है, स्विच या की, के फॉर की, ठीक है ना, स्विच या की, ठीक है, और ये हमारी बैटरी है, ठीक हो गया। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर, हमें पता है एक करंट कैरिंग कंडक्टर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, तो ये भी बनाएगा ऑब्वियसली, करंट कैरिंग कंडक्टर है, सर्कुलर लूप है बहुत सारे। अच्छा, बात यहां ये आती है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती कैसी हैं और क्या पैटर्न ऑफ फॉलो करती हैं। बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक करंट कैरिंग सोलेनोइड की जस्ट सिमिलर होती हैं टू दैट ऑफ अ बार मैग्नेट, ठीक है। तो सुनना बात को, इस बात को हम लोग लिख भी देते हैं। मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनोइड इज सिमिलर, किसका जैसा होता है बच्चों, इज सिमिलर to that of a bar magnet, बार मैग्नेट का जैसा होता है, यह बात याद रखने वाली है। अच्छा, बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, बहुत सर्कुलर लूप्स होते हैं उसके अंदर बहुत सारे, जो कि नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट और साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट फ्लो कर रहे होते हैं, यही होता है। अच्छा, यहां भी यही होगा फिर, लेकिन इसके लिए मुझे इसका नॉर्थ साउथ नहीं पता बच्चों, इस सोलिनॉइड का नॉर्थ साउथ पता हो तो मैं इस बारे में कुछ सोचूं, मैं कैसे सोचूंगा, मुझे पता ही नहीं है नॉर्थ साउथ। अच्छा, तो इसका नॉर्थ साउथ पता करने के लिए एक ट्रिक होती है बच्चों, जो हम तुम लोगों को सिखा देते हैं, सीखोगे ट्रिक को, हाँ थोड़ा ट्रिक को सीखोगे बच्चों, इंपॉर्टेंट है वो ट्रिक, इसको थोड़ा इस साइड रख लेते हैं फिलहाल के लिए। अच्छा, वो ट्रिक क्या होती है बच्चों, जानते हैं। देखो, वो ट्रिक ये होती है कि आई मतलब करंट जहां से कॉइल के अंदर एंटर करता है, आई जहां से कॉइल के अंदर एंटर करता है, जैसे करंट कॉइल के अंदर यहां से एंटर कर रहा है, यहां से देखो मैंने एरो बनाया है, वहां से एग्जिट कर रहा है, बाहर निकल रहा है, यही हो रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा जहां से करंट एंटर करेगा वो हमारा सोलिनॉइड का साउथ पोल होगा। कौन सा पोल होगा बच्चों, साउथ पोल होगा। और जहां से करंट एग्जिट करेगा कॉइल से, एग्जिट बाहर निकलेगा, वो हमारा नॉर्थ पोल होगा बच्चों कॉइल का। कौन सा पोल होगा बच्चों, नॉर्थ पोल होगा, ठीक है। ये हमारी ट्रिक है बच्चों, ट्रिक, ये एक छोटी सी ट्रिक है जिसके बारे में तुम्हें एग्जाम में लिखने की कोई जरूरत तो वैसे नहीं है, कोई पूछेगा तो बता भी सकते हो, ठीक है। ये एक छोटी सी ट्रिक है जो इस्तेमाल होती है, ठीक है, एक छोटी सी ट्रिक है जो हमारे इसके पोल्स निकालने में हम लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं सालों से, ठीक है। ये ट्रिक है, ठीक है, ट्रिक है, ठीक है ना, ये ट्रिक हमारी यहां पे इस्तेमाल होगी, ठीक है ना। तो इसको हम बॉक्स को थोड़ा सा साइड करके, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग कहीं पे रख देते हैं ताकि तुम लोग इसके हिसाब से अच्छे से इसको देख पाओ, ठीक है। अब बात सुनोगे सारे स्टूडेंट्स, अब बात यह है कि इस कॉइल का मुझे पता चला है कि ये पोल साउथ होगा और ये पोल नॉर्थ होगा, ऐसा मुझे पता चल गया है, ठीक है, ऐसा मुझे पता चल गया। इस कॉइल के बारे में मुझे इतनी जानकारी तो अब हो गई है, ठीक है। तो इस कॉइल के बारे में अगर मुझे इतनी जानकारी हो गई है तो इसकी मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना ही लेता हूं फिर, है ना, बना ही लेता हूं। मैंने कहा आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ, तो ऐसे ही आउटसाइड द सोलिनॉइड नॉर्थ से साउथ, इनसाइड द सोलिनॉइड साउथ से नॉर्थ, ठीक है, एरो लगा देते हैं। सबको पता है आउटसाइड द सोलिनॉइड नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ की तरफ को जाएंगी, साफ दिख रहा है। और इनसाइड द सोलिनॉइड साउथ से निकलेंगी और नॉर्थ की तरफ जाएंगी और सर्कुलर लूप बनाएंगी। अच्छा, ऐसा एक ही लूप नहीं बनेगा, एक लूप नीचे भी बना लेते हैं, ऐसे बहुत लूप बन जाएंगे बच्चों। तो आउटसाइड द सोलिनॉइड नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ की तरफ को जाएंगी, ठीक है,
और इनसाइड द सोलिनॉइड साउथ से नॉर्थ की तरफ को जाएंगी, इस प्रकार। ठीक है, ठीक हो गया। तो मार्क कर देते हैं इसकी भी डायरेक्शन। मैंने कहा आउटसाइड द सोलिनॉइड नॉर्थ से साउथ की तरफ, सोलिनॉइड ये है बच्चों, नीचे नहीं है सोलिनॉइड, नॉर्थ से साउथ की तरफ को जाएंगी, इनसाइड द सोलिनॉइड साउथ से नॉर्थ की तरफ को आएंगी। बहुत प्यार से हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दी। अच्छा, बात ये आती है, क्या सर इतनी ही फील्ड लाइंस होती हैं? नहीं, फील्ड लाइंस इनफाइनाइट हो सकती हैं, ठीक है ना। फील्ड लाइन तो कितनी भी हो सकती हैं बच्चों, फील्ड लाइंस तो कितनी भी हो सकती हैं, ठीक है ना। फील्ड लाइंस तो कितनी भी हो सकती हैं, हमने एक अच्छा डायग्राम बनाया है बहुत, ठीक है। फील्ड लाइंस तो कितनी भी हो सकती हैं, और बना देते हैं कंप्लीट। अगर इसको और अच्छे से करना है तो और बना दो, और उसको बस सर्कल पूरा ना करो, ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, है ना, यहां से निकलेंगी बच्चों, यहां से निकलेंगी ऐसे करके बाहर को जाएंगी, यहां से निकलेंगी नॉर्थ से साउथ की तरफ को जाएंगी, और वहां कहीं साउथ में जाके अंदर चली जाएंगी उसके, कुछ इस प्रकार, ठीक है। वैसे जरूरत नहीं होती है इतनी मेहनत करने की, है ना, क्योंकि वो डायग्राम से क्या होता है ना, अटपटा सा हो जाता है थोड़ा सा। जैसे कि देखो हमें भी दिक्कत हो रही है बनाने में, तो तुम्हें तो होगी ही होगी। तो साउथ की तरफ को आएंगी, ठीक है, साउथ की तरफ को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी, ठीक है ना, आएंगी। एक काम करते हैं, डायरेक्शन मार्क कर देते हैं अपने पिंक पेन से, ठीक है। आ रही है साउथ की तरफ को, आ रही है क्योंकि अंदर साउथ से नॉर्थ को जाना है, और यहां से नॉर्थ से जा रही है बच्चों, जा रही है, आ नहीं रही है, नॉर्थ से जा रही है, क्योंकि नॉर्थ से साउथ की तरफ को जाएंगी, ठीक है ना। तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं एक बार मैग्नेट की, मैंने जो बढ़िया करके बना दी है तुम्हारे बगल में। मैं थोड़ा सा डायग्राम को साइड कर देता हूं ताकि मैं थ्योरेटिकली इसको लिख पाऊं, इस बात को जो जो यहां पे हमने किया है, ठीक है ना। कोशिश रहेगी कि लिखते हैं इसको, ठीक है ना। थोड़ा सा डायग्राम को छोटा भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, ताकि सेटल हो जाए इस जगह पे, ठीक है, बढ़िया हो गया, ठीक है। ये हमारा करंट कैरिंग सोलिनॉइड का फिगर है, एग्जाम में बनाने को आ सकता है। अच्छा, अब चलते हैं बच्चों आगे की तरफ। हमने बोला एक मैग्नेटिक फील्ड जो होता है करंट कैरिंग सोलिनॉइड का, वो बार मैग्नेट का जैसा होता है, ठीक है, एक बार मैग्नेट का जैसा होता है। अब कैसा होता है बार मैग्नेट का जैसा? बार मैग्नेट दैट इज, लिख देते हैं अच्छे से प्यार से, दैट इज दे ट्रेवल, कौन? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आई दे ट्रेवल्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, दे ट्रेवल्स फ्रॉम, ठीक है, हमने थोड़ा सा साफ नहीं लिखा, दे ट्रेवल्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द सोलेनॉइड, आउटसाइड द सोलेनॉइड। मैग्नेट नहीं लिख रहा हूं मैं, बार मैग्नेट नहीं लिख रहा हूं, सोलिनॉइड लिख रहा हूं इस बार, क्योंकि बार मैग्नेट जैसा होता है तो सोलिनॉइड ना। साउथ आउटसाइड द सोलेनॉइड, आउटसाइड द सोलेनॉइड, एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द सोलेनॉइड, एंड साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। पोल्स को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं बच्चों, साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द सोलेनॉइड। अच्छा, एक एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे देते हैं यहां पे, ठीक है। वैसे तुम्हें पता है वो बात, लेकिन हम यहां पे बताएंगे उस बात को दोबारा से। क्या बात है जी? वो ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है बच्चों, जो ये सोलिनॉइड है, जो हमारा ये सोलिनॉइड है, इसके अगर सेंटर पे, बीच में नोटिस करो, बीच पे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस होती हैं। क्या होती हैं? इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस होती हैं बच्चों, इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसा लिख देते हैं बच्चों, ऐसा भी लिख देते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस inside the solenoid are equally
आर इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस। कैसी होती हैं बच्चों? पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है। दैट इज, इसका मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारा सोलिनॉइड के बारे में कुछ बातें हुई है, कुछ बातें, ठीक है, कुछ बातें हुई हैं। अभी इसके बारे में बहुत सारी बातें और बाकी है जो कि हम अगली स्लाइड में बात करेंगे। तो मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से आउट होऊंगा बच्चों, तुम लोग वीडियो को पॉज करोगे, नोट करोगे या स्क्रीनशॉट लोगे, जैसा भी करोगे कोशिश कीजिएगा कि हमारे साथ साथ नोट्स बनाते रहो, ठीक है। तो 2 मिनट के लिए हम थोड़ा सा स्क्रीन से बाहर हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। और हम लोग अगली स्लाइड की तरफ अब चलेंगे, ठीक है ना, अगली स्लाइड की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने उसको नोट कर लिया होगा, पिछली स्लाइड को, ठीक है। तो एक बार दोबारा से जल्दी से देख लेते हैं हमने क्या किया था। हमने एक सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में जाना था, कैसी होती है, और हमने कहा था बिल्कुल बार मैग्नेट की जैसी होती है। और उसमें एक इंपॉर्टेंट बात हमने जरूर बताई थी आप लोगों को कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना इनसाइड द सोलिनॉइड, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में होती है, मतलब इक्वली स्पेस पैरेलल लाइंस होती है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद एक छोटी सी बात और है इसके बारे में कि तुम एक, अभी तो हमने इसका नॉर्थ साउथ कैसे पता किया, ट्रिक से, वो ट्रिक जो बताई थी इस ट्रिक की मदद से पता किया। लेकिन अगर हमें इस ट्रिक को नहीं यूज करना, मुझे नहीं माने जी मैं ट्रिक यूज करूं, तो तुम कैसे पता लगा सकते हो? कहते हैं तुम एक बार मैग्नेट की मदद से भी पता लगा सकते हो। कैसे बच्चों, वो देख लेते हैं। एक काम करते हैं बच्चों, एक करंट कैरिंग सोलिनॉइड बना लेते हैं, ठीक है। एक करंट कैरिंग सोलिनॉइड बना लेते हैं, बना लिया, ठीक है। मैं फील्ड लाइंस नहीं बनाऊंगा इसकी, मैं बस एक करंट कैरिंग सोलिनॉइड बना रहा हूं जो कि ये रहा। अब ये करंट कैरिंग है तो इससे एक बैटरी कनेक्ट करो, 2 या 2 से ज्यादा सेलों की, 2 भी चलेगा, ठीक है। मैं 3 सेल कर दे रहा हूं। तो बैटरी क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 सेल्स, जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में तुम लोगों ने पढ़ा है, और बहुत जल्द उसकी भी हम वीडियो डाल देंगे, ठीक है। तो ये मेरा करंट कैरिंग सोलिनॉइड है। मुझे नहीं पता इसका नॉर्थ पोल कौन सा है और मुझे नहीं पता इसका साउथ पोल कौन सा है, ठीक है। बस इसके बारे में मुझे इतनी ही जानकारी है कि ये सोलिनॉइड है और करंट कैरिंग सोलिनॉइड है, ठीक है ना, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कि ये क्या है, क्यों है, हाँ इतना पता है कि ये करंट कैरिंग सोलिनॉइड है, ठीक है। मैंने 2 बनाए हैं, किसी वजह से ही बनाए होंगे, रीजन है इसके पीछे, ठीक है। हमने 2 सोलिनॉइड इसीलिए लिए हैं क्योंकि रीजन है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, सुनना बात ध्यान से, ठीक है। आराम से देखोगे बच्चों, समय देंगे थोड़ा सा ताकि अच्छे से तुम लोग को आए। ये हमारा फिगर 1 है, ये हमारा फिगर 2 है, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, नेगेटिव टर्मिनल है, करंट जा रहा है और आ जा रहा है। देखो तुम्हें पता है, मुझे पता है कि ये साउथ है वो नॉर्थ है। कैसे? अरे हमने तो तुम्हें ट्रिक सिखा दी थी ना, एक शॉर्टकट सिखा दिया था। ट्रिक इज जस्ट लाइक अ शॉर्टकट, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता, वो तुम्हें याद करनी पड़ती है, ठीक है। तो ट्रिक एक शॉर्टकट होता है, तो हमने ट्रिक से सीख लिया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाने के लिए हमें नॉर्थ साउथ पोल पता होना चाहिए था, क्योंकि बार मैग्नेट की जैसी होती थी, और उसको मार्क करने के लिए मैंने एक ट्रिक यूज की थी, करंट जहां से कॉइल के अंदर एंटर करता है वो साउथ पोल होता है। इस बार मैं क्या कर रहा हूं, इस ट्रिक के मदद से नहीं लेके आ रहा हूं, इस बार मैं क्या करने जा रहा हूं बच्चों, एक बार मैग्नेट का इस्तेमाल करने जा रहा हूं इसका नॉर्थ साउथ पता करने के लिए। मैंने क्या किया, एक बार मैग्नेट में लेके आया, ठीक है। मैं तुम्हारे सामने एक बार मैग्नेट रख रहा हूं, मैं एक बार मैग्नेट बच्चों लेके आया, ठीक है। मैं एक बार मैग्नेट लेके आया हूं, ये दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। ये बार मैग्नेट का कहीं ना कहीं तो नॉर्थ और कहीं ना कहीं तो साउथ होगा ना। मान लो ये बार मैग्नेट का मैं नॉर्थ पोल इसकी तरफ को लेके आया, ठीक है, इसकी तरफ को लेके आया, ठीक है ना। तो मान लो मैं इसका नॉर्थ पोल इसकी तरफ को लेके आया, ठीक है। अच्छा,
इस वाली साइड को मैं इस कॉइल का एंड 1 कह दे रहा हूं, इस वाली साइड को इस कॉइल का दूसरा हिस्सा, दूसरा छोर एंड 2 कह दे रहा हूं। ठीक है, बढ़िया करके लिख देते हैं एंड 2 को भी। ये इसका दूसरा हिस्सा है बच्चों, सेकेंड एंड। अच्छा, इस बार मैंने क्या किया, सेकेंड एंड में यहां पे ले आया और फर्स्ट एंड में यहां पे ले आया, उल्टा कर दिया मैंने, उल्टा। या अगर तुम्हें नहीं इस चीज से डिस्टर्बेंस हो रहा है तो जरूरी नहीं है, मैं बिना एंड के भी बता सकता हूं, चलो तुम लोग को। तो मैंने क्या किया, मैं कॉइल के किसी भी एक कोने की तरफ को बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल लेके आया। ठीक है, बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल लेके आया और उसमें मैंने नॉर्थ और साउथ मार्क कर दिया बार मैग्नेट में। अगर 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 बच्चों ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, क्या कर लेता है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट, बार मैग्नेट को, अगर ये कॉइल बार मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, जैसा कि तुम्हें पता है मैग्नेट की प्रॉपर्टीज होती हैं कि अपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो पक्का है अगर ये नॉर्थ है और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो ये इसका साउथ पोल होगा। इसका कौन सा पोल होगा बच्चों, साउथ पोल होगा। अच्छा, तुम्हें कैसे पता, अरे बच्चों तुम्हें तो पहले भी पता था, करंट जहां से एंटर करता है वो साउथ होता है। अच्छा, सवाल ये कि तुम्हें ये कैसे पता अट्रैक्ट करेगा, अरे साउथ होता तो अट्रैक्ट ही करेगा। तो एक्सप्लेनेशन देने के लिए कि तुम एक बार मैग्नेट का, सोलिनॉइड का नॉर्थ और साउथ पोल कैसे पता लगा सकते हो एक्सपेरिमेंटली, तो तुम एक बार मैग्नेट की मदद से तुम क्या करोगे, कोई भी एक पोल, चाहे नॉर्थ या साउथ, मैं नॉर्थ लाया हूं बार मैग्नेट का, कॉइल के किसी भी एंड की तरफ लेके आओ, मैं इस एंड की तरफ लाया हूं, अगर वो उसको अट्रैक्ट करता है तो उसका कौन सा पोल होगा बच्चों, नॉर्थ पोल होगा। अगर वो उसको रेपल करता है, अगर वो उसको रेपल करता है तो वो उसका साउथ पोल होगा बच्चों। ठीक है, वो उसका साउथ पोल होगा बच्चों, ठीक है ना, वो उसका साउथ पोल होगा। सुनना बात को, हां सुनना, ठीक है। तो मैं दोबारा से ले आया, ठीक है, और हमने क्या किया, बल्कि एक काम करते हैं ना, दोबारा बना लेते हैं फिगर को, मैं उल्टा करना चाह रहा हूं, मैं मैग्नेट को उल्टा लेके आऊंगा इस बार, ठीक है ना। तो इसी के ऊपर रख के बना देते हैं ताकि सिमिलर जस्ट फिगर हम बना पाए, ठीक है। लो जी, अब हमने क्या किया, ये इसका मैंने कहा साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है। मैंने कहा अगर ये इस एंड को रेपल करता है, क्या करता है बच्चों, एक दूसरे से दूर, जिसको कहते हैं रेपल, रेपल करता है, तो फॉर श्योर ऐसा कहा जाता है कि सेम पोल्स, या जिसको लाइक पोल्स कहा जाता है, वो एक दूसरे को रेपल करते हैं, तो ये इसका साउथ होगा। फिलहाल फिगर 1 के हिसाब से ये साउथ है तो ये नॉर्थ होगा, और अगर ये साउथ है तो ये नॉर्थ होगा। मैंने मार्क कर दिया प्यार से अच्छे से इस बात को, ठीक है। एक बार दोबारा तुम लोग को डायग्राम को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से, ताकि तुम लोग के मन में कोई संदेह ना रहे, ठीक है, कोई दिक्कत ना रहे मन में, ताकि दिक्कत ना हो तुम लोगों को, ठीक है। अब सुनोगे, मैंने कहा वी कैन डिटरमाइन, मैं लिख देता हूं इस बात को, मैंने कहा वी कैन डिटरमाइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल, वी कैन डिटरमाइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल of a current carrying solenoid, of a current carrying solenoid by using a बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की मदद से बच्चों ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। किसकी मदद से ऐसा किया जा सकता है, बार मैग्नेट की मदद से, ठीक है। लिख भी देते हैं, ये क्या है बच्चों, एक बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है, ठीक है, ये बार मैग्नेट है। ध्यान से देखना बच्चों, आराम से सुनना, और जरूरी नहीं है बच्चों तुम पहली बार नॉर्थ पोल लेके आओ, इसके पास तुम साउथ ले आओ, हमें फर्क नहीं पड़ता। बात समझो, लॉजिक समझो, लिखने का लॉजिक समझो कि कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि हम बार मैग्नेट की मदद से नॉर्थ और साउथ पोल को डिटरमाइन कर सकते हैं बार मैग्नेट का। कैसे,
मैंने कहा अगर हम नॉर्थ पोल को लेके आएंगे अक्रॉस एनी एंड, सुनना बाद में दो हिस्सों में लिख दूंगा इसको। मैंने कहा इफ वी ब्रिंग नॉर्थ पोल, कौन सा पोल? नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट, अक्रॉस एनी एंड, किसी भी एंड में, अक्रॉस एनी एंड ऑफ अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड, ऑफ अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड। ठीक है, अगर हम किस करंट कैरिंग सोलिनॉइड के किसी भी एंड की तरफ को बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल लेके आते हैं, सोलिनॉइड कॉमा, देन इफ इट अट्रैक्ट्स, अगर वो क्या करेगा बच्चों? इफ इट अट्रैक्ट्स द बार मैग्नेट, अट्रैक्ट्स द बार मैग्नेट, देन इट विल बी इट्स, तो कौन सा पोल होगा बच्चों उसका? अट्रैक्ट करेगा तो अपोजिट पोल, साउथ, देन इट विल बी इट्स साउथ पोल, फुल स्टॉप। ठीक है, बल्कि ऐसा भी लिख सकते हो, पोल एंड अदर एंड विल बी इट्स नॉर्थ पोल, दूसरा एंड, एंड द अदर एंड विल बी इट्स नॉर्थ पोल। ठीक है, अच्छा एक बात इसमें ऐड भी कर देता हूं कि सी फिगर 1, ठीक है, फिगर 1 देख लो, उससे तुम्हें इस बात का अंदाजा भी लग जाएगा। तो यहां पे लिख भी देता हूं, सी फिगर नंबर 1, इस बात का अंदाजा तुम लोग को भी लग जाएगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ कि अगर हम साउथ पोल ले आते हैं, इफ वी विल ब्रिंग, if we will bring south pole, एक काम करें बच्चों, है हम समझदार तो हैं, एक काम कर सकते हैं, चीजें जल्दी से हो जाएं इसके लिए थोड़ा सा ट्रिक अपनाते हैं हल्की सी। ठीक है, इसको क्लोन कर लेते हैं हम और इसको दोबारा ले आते हैं नीचे। ठीक है, बढ़िया करके, ठीक है ना, और इसको कर देते हैं व्हाइट कलर से, प्यारा लगेगा। अगर ये होता है तो ब्लू हो जा रहा है बच्चों, येलो रहने देते हैं, इसको करते हैं, इसको, सॉरी हम गलत जगह अपना रहे थे रास्ता, इसको कोशिश करते हैं, वरना सही है, हमें ऐसा भी कलर चलेगा, हमें अच्छा लग रहा है। ब्लू हो जाए या रेड हो जाए तो दिखेगा नहीं, येलो ही सही है बच्चों। ठीक है, ठीक है, अब सुनोगे बच्चों, अब सुनोगे हमारे कहने पे, एक बात हमारी बहुत अच्छे से सुनोगे। हल्का सा एक चेंज आएगा इसमें, छोटा मोटा कुछ चेंज है। एक तो फिगर 1 की जगह इस बार तुम्हें कौन सा फिगर देखना पड़ेगा? फिगर 2, एक माइन्यूट सा चेंज। ठीक है, फिगर 2। दूसरा अगर हम साउथ पोल लेके आएंगे, ऐसा करना पड़ेगा, नॉर्थ के बदले हमें पोल कौन सा लाना है बच्चों? इस बार हमें लाना है साउथ पोल। इफ यू ब्रिंग साउथ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट अक्रॉस एनी एंड ऑफ अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड, देन इफ इट रेपल्स, अगर वो क्या करेगा बच्चों? अट्रैक्ट नहीं बच्चों, इस बार अट्रैक्ट नहीं, रेपल करना पड़ेगा, रेपल। इफ इट रेपल्स द बार मैग्नेट, कॉमा, देन इट विल बी इट्स, बच्चों उसका कौन सा पोल होगा? वो साउथ पोल होगा, साउथ पोल। ठीक है, एंड अदर एंड विल बी इट्स नॉर्थ पोल, सी फिगर नंबर 2। ठीक है, सी फिगर नंबर 2। तो सेम बात हमने जल्दी से अच्छे से लिख दी है। ठीक है, सी फिगर नंबर 2, फिगर 2 देख के ये बात हम लोगों को अंदाजा लग जाएगी। ठीक है, बढ़िया करके हमने लिख दिया है। वैसे तो उम्मीद करते हैं कि तुम लोग को समझ भी आया होगा, हमने अपने बेस्ट तरीके से इसको समझाया। ठीक है ना, अब बढ़िया लग रहा है। तो ये हमारा
बार मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल कैसे डिटरमाइन किया जाता है उसके बारे में हमें पता चला। ठीक है, सॉरी, सोलिनॉइड का। ठीक है ना। अच्छा, अब ये तो हमने यार मतलब मानो एक्सपेरिमेंटली प्रूव करा। क्या कोई रूल नहीं होता, क्या कोई लॉ नहीं होता, जैसा कि राइट हैंड रूल होता है, या किसी लूप में उसका नॉर्थ साउथ पोल बता दे या उसकी डायरेक्शन हमें बता दे, ऐसा कोई रूल नहीं होता क्या? जी होता है। होता है, लेकिन बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हम लोग उसका, लेकिन वो एग्जाम में आता है, आया है कई बार। ठीक है, तो चलते हैं हम इसके बाद आगे की तरफ को, लेकिन उससे पहले एक आध मिनट का ब्रेक लेते हैं। एक आध मिनट का क्या, कुछ सेकंड्स का ब्रेक लेते हैं। ब्रेक भी इसीलिए बच्चों, हमारे लिए नहीं, आप लोगों के लिए, कि आप इसको नोट करो, हम स्क्रीन से हटें, स्क्रीनशॉट ले लो, या जो भी आप करना चाहो, वीडियो पॉज करके नोट करना चाहो। हम क्योंकि आगे से मतलब आते हैं तो पीछे टेक्स्ट हट जाता होगा ना, मतलब छुप जाता होगा, तो थोड़ा सा साइड होते हैं बच्चों। तो उम्मीद करते हैं कि हम साइड हो जाते हैं, और अब आप लोग नोट कर पा रहे होगे इसको, और नोट कर पा रहे होगे, साथ में वीडियो पॉज कर ली होगी, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या नोट कर रहे होगे। तो चलते हैं बच्चों अब आगे की तरफ को, चलते हैं बच्चों अब आगे की तरफ को। कुछ बातें हैं, ठीक है। एक तो रूल की बात कर रहे थे, वो भी बताना है यहां पे। एक हर बार एक बात कर रहे थे, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती है, किन बातों पे डिपेंड करती है। एक लूप की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, किन बातों पे डिपेंड करती है। तो ऐसे ही सोलिनॉइड में भी होगा, फैक्टर्स ऑन विच, फैक्टर्स, ये अगला टॉपिक आएगा बच्चों। ठीक है, फैक्टर्स ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ताकत, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ सोलेनॉइड डिपेंड्स, सोलेनॉइड डिपेंड्स, किन बातों पे डिपेंड करता है बच्चों, किन बातों पे डिपेंड करता है, हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है ना, इसकी हम लोग बात कर लेंगे। देखो क्या होता है, मैंने कहा मान लो ये मेरा सोलिनॉइड है, ठीक है, मान लो ये मेरा करंट कैरिंग सोलिनॉइड है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, सबको जानकारी है करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को जाता है। यहां से कॉइल में एंटर करेगा तो ये इसका साउथ पोल होगा, यहां से एग्जिट कर रहा है तो ये इसका नॉर्थ पोल होगा। इतनी जानकारी हम लोग को सोलिनॉइड के बारे में अब है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी बनानी आती है, ऐसे नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ बना लेंगे हम लोग, नॉर्थ से साउथ बाहर, साउथ से नॉर्थ अंदर, और अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। हमें लास्ट वाली स्लाइड में इतना तो जानने को बच्चों मिल ही गया था। ठीक है ना, तो किन बातों पे डिपेंड करता है, मैंने कहा मान लो ये कॉइल है और इसके अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है। एन टर्न्स कितने मान रहा हूं मैं, गिन तो पा रहा हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं मान लो इस कॉइल में एन नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, तो मैंने कहा कुछ बातों पे डिपेंड करता है, एक तो करंट पे, कि करंट कितना है कॉइल के अंदर, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा इसका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी होती है, मतलब पहला जिस पे डिपेंड करता है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली proportional to the amount of current flowing through it, amount of current flowing through it, amount of current flowing through इट। ठीक है, चाहो तो उसका एक एक्सप्रेशन भी हम लोग बना सकते हैं, दैट इज बी जो है इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, ऐसा लिख सकते हैं। अब चलते हैं बच्चों दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरी जो हमारी चीज है जिस पे डिपेंड करती है हमारा इसका मैग्नेटिक फील्ड, वो है नंबर ऑफ टर्न। जितने ज्यादा गोल गोल टर्न्स होंगे ना, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों। तो लिख देते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलिनॉइड, directly proportional to the number of turns in the solenoid,
ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनोइड, मतलब दैट इज B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, स्मॉल n बच्चों, स्मॉल n, ठीक हो गया, बात क्लियर है। अब चलते हैं आगे की तरफ। और क्या हो सकता है जी, मैंने कहा और किस बात पर डिपेंड करता है, मैंने कहा उसको समझाने के लिए मुझे डायग्राम दोबारा बनाना पड़ेगा, तो मैं सी डायग्राम को उठा लेता हूं, ठीक है। तो मैंने कहा आप क्या करेंगे बच्चों, मैंने कहा आप क्या करेंगे, एक काम करते हैं, अब एक काम कर लेते हैं, इस वाले डायग्राम में और किस बात पर डिपेंड करता है, मैंने कहा एक चीज और की जा सकती है, ये थोड़ा सा तीसरा पॉइंट अलग सा है, अलग सा, ये तुमने अभी तक सोचा भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा, ठीक है। इस बार हम क्या कर रहे हैं बच्चों ना, ये जो मैंने लिया है ना, ये मैग्नेट नहीं है, ये मैग्नेट नहीं है, ये कोर है, कोर, कोर मतलब ऐसा कुछ रॉड जैसी, रॉड, एक मेटल की रॉड है, किसी भी मेटल की रॉड हो सकती है, ठीक है। वैसे जनरली हम फिक्स रॉड इस्तेमाल करते हैं, वो अगले टॉपिक में हमें समझ आएगा, लेकिन मैंने कहा ये जो रॉड है ना मेरी रॉड, इसको मैं कहता हूं क्या, एक कोर, CORE, कोर, कोर। मैंने कहा मैं इस कोर को लूंगा, मैंने कहा मैं इस कोर को लूंगा, ठीक है ना, इस कोर को लूंगा और इस कोर को मैं इस कॉइल के अंदर इंसर्ट कर दूंगा, धीरे 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 करके मैं इस कोर को लूंगा और इसको कहां इंसर्ट कर दूंगा, इस कॉइल के अंदर स्लोली स्लोली मैं इंसर्ट कर दूंगा, जैसा कि तुम्हें दिख रहा होगा मैंने इंसर्ट कर दिया है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, क्यों इंसर्ट किया, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने के लिए बच्चों, इससे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है, समझ रहे हो। तो एक और बात किस पे डिपेंड करता है, मैंने कहा नेचर ऑफ कोर इंसर्टेड इनसाइड द मैग्नेट, इस मैग्नेट के अंदर या सोलिनॉइड के अंदर जो एक कोर इंसर्ट किया है ना, मैं बल्कि मार्क भी करता हूं बच्चों इसको, ये क्या है, ये कोर है, कोर, ये एक कोर है, CORE, कोर। मैं जनरली बताऊं तो हम लोग सॉफ्ट आयरन का कोर, सॉफ्ट आयरन, आयरन का सॉफ्ट आयरन बोल रहे हैं एक वर्ड, सॉफ्ट आयरन का कोर का इस्तेमाल करते हैं जनरली, ठीक है। क्यों क्या अगले टॉपिक में समझेंगे, लेकिन फिलहाल एक कोर इंसर्ट करने से इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि ये कोर भी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में आके ना, क्योंकि बीच में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसके बीच में आके बच्चों मैग्नेटाइज हो जाता है कोर, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा देता है। और कोर टू कोर भी डिपेंड करता है, ये क्या पता नहीं कौन से मेटल का है, क्या पता है कम बढ़ाए, क्या पता सॉफ्ट आयरन का कोर बहुत ज्यादा बढ़ा दे, तो इनके नेचर पे डिपेंड करता है कोर के, और कोर इंसर्ट करने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो मैंने कहा ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन, ऑल्सो मैं अच्छे से लिख देता हूं, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ कोर, नेचर ऑफ कोर, सॉरी, द नेचर ऑफ कोर, CORE, कोर, नेचर ऑफ कोर इंसर्टेड इनसाइड द सोलिनॉइड, इंसर्टेड इनसाइड द सोलिनॉइड, इंसर्टेड इनसाइड द सोलिनॉइड, ठीक हो गया बच्चों। तो कोर के नेचर पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, अगर मैं तुम्हें यहीं पे बता दूं कि कोर जो है वो कोई भी नहीं इस्तेमाल किया जाता, ऐसा नहीं, तुम्हारी मर्जी जो चलेगा, कोर कुछ भी इंसर्ट कर सकते हो, लेकिन हमें मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना है ना, घटाना थोड़ी ना है, या बढ़ाना है तो अच्छे से बढ़ाना है जी, ज्यादा हैवी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, स्ट्रॉन्ग, तो हम लोग क्या करते हैं, एक सॉफ्ट आयरन का कोर इस्तेमाल करते हैं। सॉफ्ट आयरन का कोर क्यों करते हैं वो भी समझा देता हूं, चलो यहीं पे समझा देता हूं। मैंने कहा अगर ये कोर सॉफ्ट आयरन का होगा तो जैसी बाहर तो नॉर्मल रॉड है लोहे की, जैसी अंदर डालूंगा कोर को, ये मैग्नेटाइज हो जाएगी एकदम से। कौन, सॉफ्ट आयरन की अगर मैं इस्तेमाल करता हूं तो वो इजीली मैग्नेटाइज भी हो जाती है, डीमैग्नेटाइज मतलब बाहर निकालूंगा डीमैग्नेटाइज हो जाएगी। बच्चों ऐसा ना हो ना कि मैंने कोर को अंदर डाला, धीरे 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 वो मैग्नेटाइज हो रहा है, चलो ठीक है धीरे धीरे हो रहा है वो भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन मान लो मैंने उसे बाहर निकाला और वो डीमैग्नेटाइज हुआ ही नहीं, मतलब वो मैग्नेट ही बन गया परमानेंटली, तो वो कोर मेरे लिए अगली बार काम ही नहीं रहेगा। क्यों, अगर मुझे इसका, मान लो मैंने इस कोर को क्या करा, किसी कारण से बाहर निकाल दिया, अब ये मैग्नेट बन गया, मान लो ये सॉफ्ट आयरन का नहीं है, ये XYZ मेटल का कोर है, ये मैग्नेट बन गया है, इसमें मैग्नेटिज्म हो गया है, अब ये मैग्नेटाइज हो गया, होता है ऐसा, प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, कुछ कुछ मैग्नेटाइज हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाके, और कुछ कुछ धीरे धीरे डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं, कुछ लोग बाहर निकालते ही डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं। तो ये मैग्नेटाइज हो गया, मान लो इसका इस तरफ नॉर्थ या इस तरफ साउथ या इस तरफ साउथ इस तरफ नॉर्थ आ गया, पोल तो बनेगा ही। तो जब मैं इसको दोबारा डालने जाऊंगा ना इसके अंदर, इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने के लिए,
तो ये इसके अंदर जाएगा ही नहीं बच्चों। क्यों? अगर ये नॉर्थ होगा तो इससे चिपक जाएगा इसके किसी भी इस फेस से और अंदर को नहीं घुसेगा, है ना। और अगर ये इसका साउथ होगा तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं, इस साउथ को रेपल करने लगेगा। तो इसीलिए मुझे एक ऐसा कोर चाहिए बच्चों, इसीलिए मुझे एक ऐसा कोर चाहिए जो इजीली मैग्नेटाइज भी हो जाए और इजीली डीमैग्नेटाइज भी हो जाए। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, तो मैं ये बात लिख देता हूं बच्चों, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी ना लिखने में। हम थोड़ा सा लिख नहीं रहे थे कि आगे लिखना ही होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट करके एक टॉपिक आएगा ना अभी, उसमें लिखना पड़ता है। तो हम एक काम करते हैं, यहां पे एक बॉक्स बनाते हैं प्यारा सा, और उसमें ये बात अच्छे से प्यार से लिख देते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा, फिर देख लेंगे बाकी सब कुछ। ठीक है, तो मैंने कहा एक नोट बना देते हैं, नोट, हमें नोट पसंद है। हमने कहा नोट बना देते हैं। मैंने कहा यूजुअली अ सॉफ्ट आयरन कोर, कैसा? यूजुअली अ सॉफ्ट आयरन कोर इज इंसर्टेड। पहली बात तो इंसर्ट ही क्यों कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने के लिए बच्चों। कोई पूछे क्यों इंसर्ट कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने के लिए। ठीक है, यूजुअली अ सॉफ्ट आयरन कोर इज इंसर्टेड इनसाइड द सोलेनॉइड। क्यों बच्चों? क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर की एक प्रॉपर्टी होती है, बिकॉज इट गेट्स मैग्नेटाइज्ड। क्या हो जाता है? वो जल्दी से मैग्नेट बन जाता है। मैग्नेट बनेगा तभी इसकी बढ़ाएगा ना। इट गेट मैग्नेटाइज्ड एज वेल एज डीमैग्नेटाइज्ड क्विकली। बाहर निकालते हैं डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज्ड एज वेल एज डीमैग्नेटाइज्ड क्विकली। डीमैग्नेटाइज्ड, मैग्नेटाइज्ड एज वेल एज डीमैग्नेटाइज्ड क्विकली। ठीक है, ये इसकी खासियत होती है, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। ठीक है, ये हमारा नोट हो गया है। डब्बे का रंग हम बदल देते हैं क्योंकि व्हाइट से ही हो गया सब कुछ। ठीक है, लाल कर देते हैं बच्चों। ठीक है, तो हमें ये सोलेनॉइड, हमारा ये सोलेनॉइड जो टॉपिक है अब जाके खत्म हुआ है। थोड़ा लेंदी टॉपिक होता है सोलेनॉइड, अब जाके बच्चों ये खत्म हुआ है। ठीक है ना, अब जाके खत्म हुआ है। तो एक काम करोगे, हम हटते हैं स्क्रीन से, तुम पॉज करोगे वीडियो और नोट्स लिख लोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने वीडियो पॉज करी होगी, नोट्स लिख लिए होंगे। ठीक है ना, और चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हमने सोलेनॉइड क्या होता है ये तो जान लिया, इस्तेमाल कहां होता है ये नहीं जाना। तो मैंने कहा, बता भी देता हूं, मैंने कहा सोलेनॉइड इज यूज्ड टू मेक, क्या बनाने के काम आता है? एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बनाने के? एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। सोलेनॉइड इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के काम आता है बच्चों। ये सोलेनॉइड की खासियत है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के काम आता है। सोलेनॉइड इज यूज्ड टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बनाने के काम आता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के काम आता है। ठीक है ना, ये तुम लोग इसको नोट करोगे, हम बढ़िया करके इसको हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है ना, नोट कर लोगे तुम लोग। ठीक है, काम करते हैं, हम अपना वाला वो बनाते हैं सबसे बढ़िया। इसको डिलीट करते हैं। जैसे हम नोट को मार्क कर रहे हैं आज तक, एक क्लाउड टाइप का बना के, सबसे प्यारा लगेगा। ठीक है, ये एक बात थी सोलेनॉइड के बारे में कि कभी एग्जाम में आ गया सोलेनॉइड का काम क्या होता है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के काम आता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के काम आता है। आगे चलते हैं, अब बारी आती है इलेक्ट्रोमैग्नेट की कि जी ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या भला है? अब ये क्या चीज है? इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? कुछ नहीं है बच्चों, कुछ नहीं है। सोलेनॉइड जैसा ही कुछ होता है, लेकिन सोलेनॉइड की मदद से बनता है। ठीक है, कैसे बनता है? कहते हैं इस बार हम लोग एक सॉफ्ट आयरन कोर लेंगे। जो पिछली बार था कोर, इस बार सॉफ्ट आयरन। जो लेना अच्छा होता है, हमें जाना था ना कि सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने के लिए सॉफ्ट आयरन कोर जनरली डाला जाता है। नीचे लास्ट में नोट लिख दिया था। तो मैंने कहा मैंने एक सॉफ्ट आयरन का कोर लिया इस बार। क्या लिया?
मैंने एक सॉफ्ट आयरन का कोर लिया। क्या कह रहा हूं मैं इसको कह रहा हूं सॉफ्ट आयरन कोर, कह देता हूं, कहने में कोई हर्ज नहीं है। क्या कहा मैंने इसको, मैंने कहा ये मेरा सॉफ्ट आयरन कोर है, ठीक है। मैंने कहा ये मेरा सॉफ्ट आयरन कोर है, ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर है। सॉफ्ट आयरन का कोर है, ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर है। अब सुनोगे हम क्या कर रहे हैं इस बार, हम इस बार सॉफ्ट आयरन कोर ले रहे हैं और इस कोर के ऊपर, इस कोर के बच्चों ऊपर, ऊपर वाउंड कर दे रहे हैं, मतलब लपेट दे रहे हैं टाइटली इंसुलेटेड कॉपर वायर, उसी कॉपर वायर को। पिछली बार तक क्या था, मैं सोलिनॉइड के अंदर इंसर्ट कर रहा था, इस बार मैं सोलिनॉइड जैसा कुछ बना रहा हूं, गोल 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 स्ट्रक्चर, इस तरीके से इसमें टाइटली वाउंड कर दे रहा हूं, इस तरीके से बच्चों, टाइटली वाउंड, इसके हिसाब से इसमें वाउंड कर दूंगा, इस तरीके से। देखो कितना प्यार से वाउंड कर रहे हैं हम, ठीक है। डायग्राम भी एग्जाम में बनाने होते हैं स्मूथ, अच्छे से, प्यार से बच्चों। जितना अच्छा काम करोगे उतना अच्छा है। कुछ गलतियां भी नजरअंदाज की जा सकती हैं अच्छे काम के बाद सीबीएसई में। काम अच्छा किया होगा, ठीक है, तो मैंने इसको एक बैटरी से अब कनेक्ट करना चाहा तो मैंने कर दिया है। 2 सेल की बैटरी ली है मैंने और एक की भी ले ली है जिसको मैंने ऑन करके छोड़ दिया है, के फॉर की, ठीक है, की। तो ये मेरा एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। क्या है बच्चों मेरा ये इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये फिगर जो है मेरा ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का है। फिगर किसका है, फिगर है मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेट का, ठीक है ना, फिगर है मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेट का, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है बच्चों, इलेक्ट्रो मैग्नेट, ठीक है। तो क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, कुछ नहीं बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसा मैग्नेट है जो सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर को वाउंड करके बनाया जा रहा है, बस ये है। अच्छा, इसकी एक खासियत होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड तभी तक दिखाता है जब तक इससे करंट पास होता है। ये तो सोलिनॉइड का भी कैरेक्टर है, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर का ये तो कैरेक्टर है, हमें पता ही है। तो मैंने कहा बच्चों कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, अ मैग्नेट prepared by a magnet prepared by वाउंडिंग या वाइंडिंग, जो लिखना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है। वाइंडिंग, गोल गोल लपेट देना, वाइंडिंग इंसुलेटेड कॉपर वायर ओवर अ सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर। कोई पूछे सॉफ्ट आयरन कोर क्यों इस्तेमाल हो रहा है, कारण है कि क्योंकि वो इजीली मैग्नेटाइज भी हो जाता है, इजीली डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है। सॉफ्ट आयरन कोर इज नोन एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या कहते हैं बच्चों ऐसे मैग्नेट को, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, ऐसे मैग्नेट को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, इज नोन एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल किया गया, सॉफ्ट आयरन कोर। क्यों सॉफ्ट आयरन कोर इसीलिए इस्तेमाल, दोबारा लिखने की जरूरत तो मुझे नहीं लग रहा है बच्चों, ठीक है, तो क्योंकि तुमने पिछली वाली वीडियो में सुन ही लिया था, वो मतलब पिछले वाले स्लाइड में सुन ही लिया था, ठीक है ना। अच्छा, बात सुनोगे, हमारा अगला टॉपिक है इसका मैग्नेटिक फील्ड किन किन बातों पे डिपेंड करता है। मैं बता देता हूं, इतना बता ही दिया है तो हर चीज में ये हमारा आया ही आया है, ठीक है ना। तो मैंने कहा फैक्टर्स ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड्स। हमने कहा फैक्टर्स ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ of an electromagnet depends, electromagnet depends, ठीक है। किन बातों पे इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है
वो डिपेंड करता है बच्चों, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। ठीक है, कुछ फैक्टर्स तो तुम्हें जानकारी है ही, सीधी सीधी पता है। क्या? पहला फैक्टर, जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। जितना ज्यादा करंट इसके अंदर फ्लो करेगा उतना ज्यादा इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। यह बात की जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छे से। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, डायरेक्टली proportional to the directly proportional to the amount of current flowing through it, flowing through it, amount of current flowing through it। इसका मतलब लिख सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जरूरी नहीं है, छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, दूसरी बात, नंबर ऑफ टर्न्स, जितने ज्यादा टर्न होंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितने ज्यादा तुम टर्न्स बाउंड करोगे इसके ऊपर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये मत कह देना कि कोर, नेचर ऑफ कोर पे डिपेंड करता है, नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेट में सॉफ्ट आयरन कोर ही होना चाहिए बच्चों, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, तभी वो इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाएगा, वरना वो नॉर्मल ऐसा लगेगा सोलिनॉइड के अंदर कोर इंसर्ट कर दिया है, कुछ और कोर लोगे तो। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द इलेक्ट्रोमैग्नेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स इन द इलेक्ट्रोमैग्नेट या कॉइल, जो लिखना है। एक लास्ट चीज बच्चों, जो तुम लोग को आज तक फिर से तुम्हारे लिए नई चीज हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा इसको हम लोग येलो से, इंपॉर्टेंट चीजें या ऐसी चीजें तो थोड़ी सी डिफिकल्ट टू लर्न होती हैं या पैटर्न से हटके हो जाती हैं, पिछले बार तक इतना ही हो रहा था ना, तो एक चीज एक्स्ट्रा इस बार हम जोड़ लें। क्या जोड़ लें जी? हम कह रहे हैं ये जो कॉइल है ना, कॉइल, इनके बीच में एक टर्न यह है और एक टर्न यह है, इनके बीच में एक एयर गैप है, एयर गैप, दो सक्सेसिव टर्न के बीच में एक एयर गैप है। तो ये जितना कम होगा ना बच्चों, ये एयर गैप, मैं दोबारा बताता हूं, मान लो ये मेरा कॉइल है, ये मेरी दो टर्न्स हैं, इसके बीच में जो एक गैप है बच्चों, ये वाला, ये जितना कम होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों, ये जितना कम होगा उतना ज्यादा। मैं क्यों बच्चों? जितना कम होगा उतने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नजदीक आ जाएंगी ना एक दूसरे के। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना दूर टर्न्स होंगे या जितना एयर गैप ज्यादा होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, जितना गैप कम होगा, जैसे मैंने बहुत नजदीक नजदीक बाउंड किया, और नजदीक करता तो और अच्छा मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो जितना गैप कम होगा ना दो सक्सेसिव टर्न्स के बीच में, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो लिख देते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एयर गैप, टू द एयर गैप बिटवीन टू सक्सेसिव, बिटवीन टू, किन्हीं दो, सक्सेसिव मतलब अगल बगल, बिटवीन टू सक्सेसिव, बिटवीन टू सक्सेसिव, बिटवीन टू सक्सेसिव टर्न्स। तो बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली। ठीक है, इनवर्सली पे ध्यान देना, एक एक्स्ट्रा वर्ड है इनवर्सली, अभी तक सब डायरेक्टली थे। तो यह है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट। अच्छा, एक छोटी सी बात और रहती है यहां पे, बात इतनी कर ही ली है तो एक और बात कर ही लेते हैं, एक नोट के फॉर्म में लिखेंगे। क्या बात ये आती है, वहां जगह है, वहां पे लिख लेते हैं कहीं पे साइड में, कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना बच्चों, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये इस्तेमाल कहां हो रहा है, ये इस्तेमाल कहां हो रहा है? ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट इस्तेमाल कहां हो रहा है मैं बता देता हूं। कहते हैं बच्चों कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है ना बच्चों, कहते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो ट्रेन्स और क्रेन, जो क्रेन होती है गाड़ी को खाई से निकालती है, क्रेन, उसके टिप पे ना इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है बच्चों। वो गाड़ी को खींचने के, गाड़ी चिपक जाती है ना लोहे की उसमें, तो उसको खींच के लाती है गहरी चट्टानों से। ऐसी ट्रेन में यूज होता है ब्रेक्स लगाने के लिए, ब्रेक्स एक्टिवेट करो तो ट्रैक को पकड़ने लगता है वो नीचे से मैग्नेट, तो ट्रेन की स्पीड हल्की कर देता है। तो मैं कहीं पे लिख देता हूं ये बात,
तो यूज बताता हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होते हैं बच्चों आर यूज्ड, कहां यूज हो रहे हैं? मैंने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मैग्नेट्स आर यूज्ड इन, कहां कहां बच्चों, कहां कहां इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ट्रेन्स, ट्रेन्स, ट्रेन्स एंड क्रेन्स, क्रेन, CRANES, क्रेन्स, क्रेन्स, ठीक है। ये मैंने ये भी बता दिया, तो ये मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेट भी पूरा हो गया बच्चों। ये हम लोगों का लेक्चर नंबर, बच्चों ये हम लोगों का लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है यहां पे, जिसमें हमने चैप्टर का तीसरा हिस्सा भी बहुत अच्छे से कर लिया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने अच्छे से पूरी वीडियो देखी होगी और अपने फ्रेंड्स को जो क्लास 10th में है, ठीक है, जो यहाँ रहते हैं, बाहर रहते हैं, अदर स्कूल्स में हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाई होगी और उनको भी हेल्प कर रहे होगे अच्छे से। और जल्दी हम लेक्चर नंबर 4 लेके उम्मीद करते हैं कि कल ही वापस आएंगे, ठीक है। ये चैप्टर को निपटाएंगे, फिर एक चैप्टर हम लोग केमिस्ट्री बनाएंगे, फिर हम मैथ्स का भी साथ में बनाएंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। अभी इतना टाइम हम निकाल नहीं पा रहे हैं इस चीज के लिए, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों तक बेस्ट से बेस्ट कंटेंट हम लोग पहुंचाएं, ठीक है ना। धीरे धीरे थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन्स भी, उसके लिए हम कोई क्लासेस पर्टिकुलर स्टार्ट करेंगे किसी तरीके से, जिसमें कि हम लोग एनसीईआरटी से ऊपर का लेवल थोड़ा सा क्रॉस करेंगे और उन क्लासेस में हम लोग थोड़ा सा जेई की तरफ, थोड़ा सा नीट की तरफ को जाएंगे और थोड़ा सा ज्यादा कंटेंट तुम लोग तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो प्लीज अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जल्दी मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में बच्चों। थैंक यू सो मच।